हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। सो देखिए, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक स्टोरी, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बहुत सीरियस टॉपिक हो गए काफ़ी दिनों से, एक स्टोरी वगैरह शेयर कीजिए, इसीलिए आज एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। सो स्टोरी का जो टाइटल है हमारा वो है अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि वॉल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया, और वो किसके कपड़ों में है, वो शीप यानी कि भेड़, भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया। ठीक है, सिंपल है, इजी है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अ सर्टन वॉल्फ कुड नॉट गेट इनफ टू ईट बिकॉज ऑफ द वॉचफुलनेस ऑफ द शेफर्ड। सर्टन मीन्स क्या होता है, सर्टन मीन्स होता है कोई भी एक चीज़ या किसी एक चीज़ के बारे में आपको बोलना है। अ सर्टन वॉल्फ यानी कि एक भेड़िया, एक कोई भेड़िया। कुड मीन्स सका, नॉट मीन्स नहीं, गेट मीन्स पाना या मिलना। ठीक है, गेट मीन्स क्या होता है, पाना या मिलना, दोनों ही जगह पे आप इसको गेट को यूज कर सकते हो। इनफ मीन्स काफ़ी, यानी कि जितना भी वो खाना चाहता था, ईट मीन्स होता है खाना ना, जितना भी वो खाना चाहता था उसको उतना खाना नहीं मिल पा रहा था या वो नहीं पा सका था। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द वॉचफुलनेस ऑफ द शेफर्ड्स, ऑफ द वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस मीन्स क्या होता है, वॉचफुलनेस मीन्स होता है चौकसी करना, किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी चीज़ पे एक तरीके से नज़र रखना, है ना। वॉचफुलनेस मीन्स नज़र रखना किसी चीज़ पे, या चौकसी करना हम बोलते हैं ना, कि उस चीज़ की मैं देखभाल रख रहा हूँ, वहाँ पर उस जगह पे कोई आए ना आए, इस तरीके से। ऑफ द शेफर्ड, शेफर्ड्स कौन होते हैं, जो भेड़ जो होती हैं उनको जो चराते हैं ना, उनको चरवाहे बोलते हैं। जो भेड़ों के साथ में जो वो आदमी या उनको ग्राउंड में चराने के लिए जो भी लेके आते हैं उनको शेफर्ड्स बोलते हैं, यानी कि चरवाहे। बट लेकिन वन नाइट, एक रात, बट लेकिन वन नाइट, एक रात, ही फाउंड अ शीप स्किन। ओके, शीप स्किन यानी कि ही फाउंड, यानी कि उसको मिली या उसने पाई। फाइंड मीन्स होता है मिलना या पाना, फाइंड की ही सेकेंड फॉर्म है फॉन्ड। ठीक है, फाइंड की ही सेकेंड फॉर्म है फॉन्ड। फॉन्ड यानी कि मिली, ये पास्ट में हो गया हमारा, कि मिली उसे पास्ट में, मिली अ शिप स्किन, एक शिप की यानी कि एक भेड़ की स्किन। स्किन मीन्स क्या होता है, खाल या चमड़ी। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि उसकी खाल है, या चमड़ी, चमड़ी भी बोलते हैं काफी सारे लोग। तो जो है उसे क्या मिली, उसे शिप की खाल मिली। किसको मिली, भेड़िए को। दैट की हैड बीन कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का मीनिंग क्या होता है, देखिए, कास्ट असाइड का मीनिंग होता है छोड़ देना किसी चीज को। लीव मीन्स भी छोड़ना होता है, आप बोलेंगे कि मैम लीव मीन्स भी तो छोड़ना होता है, बट कास्ट असाइड मीन्स भी छोड़ना होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं, जो दो वर्ड जो होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, लिव मीन्स छोड़ देना भी होता है, और कास्ट असाइड मीन भी छोड़ देना। एंड फॉरगॉटन, और उसे भुला दिया गया था। क्या था कि एक रात जो है एक भेड़ की खाल को कहीं बाहर फेंक दिया गया और उसको भुला दिया गया। देन नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेस्ड इन द स्किन, ड्रेस्ड यानी कि पहने हुए, इन द स्किन उस खाल को पहने हुए, द वॉल्फ जो भेड़िया था वो, उसने क्या करा, उस खाल को उठा लिया वहां से। उसके बाद में अगले दिन उसने क्या करा कि अगले दिन उसने उस भेड़ की जो खाल थी उसको पहन लिया। स्ट्रॉल्ड इनटू द पास्चर विद द शीप। स्ट्रॉल्ड मीन्स कहता है टहलना, और वो टहलने लगा। इनटू क्या होता है, उन सबके बीच में हो जाना। ठीक है, उन सबके बीच में हो जाना। द पास्चर, पास्चर मीन्स क्या होता है, पास्चर मीन्स होता है चारागाह, मतलब जहां पर भेड़ें जो है वो चर रही होती हैं उसको बोलते हैं पास्चर। चारागाह जो होता है उसमें वो भेड़ों के साथ में टहलने लगा। विद द शीप, शीप मीन्स भेड़। ठीक है, भेड़ों के साथ में वो वहां पर टहलने लगा। सून, जल्द ही। सून मीन्स होता है जल्दी ही, जल्द ही, या फटाफट भी आप बोल सकते हैं। सून का मीनिंग मैं आपको बोलती हूँ ना, एग्जैक्ट चीज पर ध्यान मत दीजिए, कम दीजिए, क्योंकि जब आपको धीरे धीरे चीजें आप पास में आते जाओगे तो आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, सून यानी कि जल्द ही या उसी थोड़े ही समय में। लिटिल लैम्ब वाज फॉलोइंग हिम अबाउट एंड वॉज क्विकली लेड अवे टू स्लॉगर। ठीक है, लैम्ब मीन्स क्या होता है, एक जो भेड़ होती है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, एक छोटा लैम्ब यानी कि छोटा भेड़ का बच्चा। वॉज फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब उसका वो पीछा कर रहा था। फॉलो करना यानी कि किसी का पीछा करना। फॉलो मतलब अनुसरण करना बोलते हैं ना हम, अनुसरण का ही सिंपल वे, यानी कि हम किसी का पीछा कर रहे हैं, हम किसी को
एक तरीके से उसकी बात को मान रहे हैं, उसका जो जो वो कह रहा है हम वो काम करते जा रहे हैं। हिम उसका पीछा कर रहा था, अबाउट लगभग उसका पीछा कर रहा था, एंड वाज क्विकली लेड अवे टू स्लॉगर। एंड वॉज क्विकली मतलब जल्दी से या फटाफट से, लेड अवे वो उसे दूर ले गया या उसके द्वारा दूर ले जाया गया, टू स्लॉगर। स्लॉगर मीन्स क्या होता है? स्लॉगर मीन्स होता है वध कर देना या मार देना। क्या हुआ, एक जो छोटा लैम था, मेमना था, वो क्या हुआ, वॉल्फ ने उसको मार दिया, और उसको वो एक तरीके से खा ही गया होगा जब उसने उसको मार दिया तो, ठीक है। सॉरी, दैट इवनिंग उसी रात, द वॉल्फ एंटर्ड द फॉन्ड विद द फ्लॉक्स। ओके, द वॉल्फ यानी कि भेड़िया, एंटर्ड मीन्स दाखिल हुआ या वो उन सब में चला गया, एक तरीके से दाखिल होना यानी कि उन सब के साथ हो जाना। द फोल्ड मीन्स क्या होता है? फोल्ड मीन्स होता है जहां पर भेड़ जो होती है ना, वो भेड़ जिस ग्रुप में रहती है, एक तरीके से झुंड में, जो वो जहां पर उनको रखा जाता है, जिसको बोलते हैं उनकी भेड़शाला, ठीक है। फोल्ड मीन्स होता है भेड़शाला, जहां पर सारी भेड़ों को एक ही जगह पर रखा जाता है। विद द फ्लॉक मीन्स होता है झुंड, ठीक है। विद द फ्लॉक, द वॉल्फ जो वो भेड़िया था, एंटर्ड उसने दाखिल हुआ, द वॉल्फ द फॉन्ड यानी कि भेड़शाला में, विद द फ्लॉक झुंड के साथ में वो भेड़शाला में दाखिल हुआ। बट इट हैपेंड दैट द, बट लेकिन, इट हैपेंड ऐसा हुआ, दैट की, बट इट हैपेंड दैट की ऐसा हुआ कि द वॉल्फ, सॉरी द शेफर्ड आएगा यहाँ पे, यस। बट इट हैपेंड लेकिन ऐसा हुआ कि, दैट मीन्स की, द शेफर्ड मीन्स क्या होता है? शेफर्ड मीन्स मैं आपको बताया चरवाहे, जो भेड़ों को चराते हैं उन्हें बोलते हैं शेफर्ड। द शेफर्ड टुक अ फैंसी फॉर मटन ब्रोथ, ठीक है। चरवाहे जो है, टुक मीन्स लेना चाहते थे, अ फैंसी फॉर मटन ब्रोथ, वो उस दिन जो है, फैंसी मतलब एक तरीके से कल्पना करना, वो कल्पना करने लगे थे कि अब आज तो ना हमें मटन शोरबा खाना है। इस तरीके से वो उस दिन उनका बहुत ज्यादा मन होने लगा कि हमें आज तो मटन शोरबा खाना है। दैट इवनिंग, दैट वेरी इवनिंग यानी कि उसी रात को, दैट द शेफर्ड्स टुक अ फैंसी यानी कि जो चरवाहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा करी थी, उनकी वो कल्पना करने लगे फॉर मटन ब्रोथ। ब्रोथ मीन्स क्या होता है? शोरबा, मटन शोरबा बोलते हैं ना, मटन शोरबा, यस, ब्रोथ मीन्स शोरबा। दैट वेरी इवनिंग उसी रात को उनकी मटन शोरबा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई या वो कल्पना करने लगे। एंड और पिकिंग अप अ नाइफ, उसने एक, जो चरवाहा था उसने पिकिंग मतलब पिक करना मतलब चुनना, अप मीन्स उठाना, एक चुन लिया एक नाइफ को। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू या छुरी भी बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग चाकू भी बोलते हैं। तो उसने एक चाकू को उठाया या चुन लिया। वेंट टू द फोल्ड, वेंट मीन्स गया, पास्ट फॉर्म है ये किसकी? मैं आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ कि आपकी वर्ब्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको वर्ब पता है, आपको वर्ब पता है कि कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट में है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, तो आप इजीली सेंटेंस को भी समझ पाते हैं। वेंट टू द फोल्ड यानी कि वो भेड़शाला में गया। देयर वहाँ, द फर्स्ट ही लेड हैंड्स, वहाँ पहला, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, ही लेड मीन्स रखना, ठीक है, रखा, हैंड ऑन जिसपे उसने हाथ रखा, एंड किल्ड, लेड मीन्स क्या होता है? रखना, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, द फर्स्ट ही लैंड यानी कि उसने, सॉरी द फर्स्ट ही लेड मीन्स रखा, जैसे ही उसने हाथ रखा, हैंड मतलब उसने हाथ रखा, ठीक है। फर्स्ट ही लेड हैंड जैसे ही उसने हाथ रखा, ऑन मीन्स पर, एंड किल्ड और मार दिया गया या मार डाला, ठीक है। किल्ड मीन्स क्या होता है? मार दिया गया या मार डाला। वॉल्स द वॉल्फ वो कौन था जिसको उसने मार दिया या मार डाला? वो वॉल्फ ही था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वहाँ पे वॉल्फ है यानी कि भेड़िया है। उसको तो पता कि भेड़े हैं, और वो जो भेड़िया था वो भेड़ की खाल पहन करके आ गया था। तो क्या हुआ, उसने कुछ ऐसा सोचा था कि वो उनको सबको खा जाएगा, पर उसकी ही डेथ हो गई। मतलब जैसे ही उसने हाथ रखा तो उसने उसको मार दिया होगा ना। स्टोरी है तो कुछ भी हो सकता है। सो यस, अब 3 वर्ड्स का टाइम आ गया है जिनको मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। इनसे आपको कोई भी टेंस बनाना है, आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी में भी बना सकते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी हम सीख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है वॉचफुलनेस, ठीक है। आपने वॉच तो हमेशा सुना होगा, वॉचफुलनेस नहीं सुना होगा, ये आपके लिए न्यू वर्ड है।
है, और जिन जिन को लगता है कि एग्जैक्टली न्यू वर्ड है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वॉचफुलनेस यानी कि चौकसी करना, यानी कि एक तरीके से देखभाल करना, अपनी नज़र रखना उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सेकेंड वर्ड है स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल्ड मीन्स टहलना। एंड थर्ड वर्ड है ब्रॉथ, ब्रॉथ मीन शोरवा, ठीक है, ब्रॉथ मीन शोरवा। फर्स्ट वॉचफुलनेस, स्ट्रॉल्ड एंड ब्रोथ, इन तीनों को आपको लेना है और सेंटेंस बनाना है। कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, इजी से इजी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई है तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अब वर्ड टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। जिन जिनको डिक्टेशंस लिखनी है आप डिक्टेशन के लिए कमेंट बॉक्स ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखिए सर्टेन, सर्टेन फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का। सेकेंड वर्ड है शेफर्ड, शेफर्ड सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का, शेफर्ड। आप एक और काम कर सकते हैं, डिक्टेशन वाले जो वर्ड्स है ना आप उनका मीनिंग भी लिखिए, उससे क्या आपको मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो आपको 3 तो ये वाले हो जाएंगे और 3 वो वाले हो जाएंगे, तो 6 मीनिंग्स आप इजीली सीख पाएंगे। एंड थर्ड है पास्चर, फर्स्ट है डिक्टेशन का सर्टेन, सेकेंड है शेफर्ड एंड थर्ड है पास्चर। इन तीनों को आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी स्टोरी ये जो है आज की कैसी आपको लगी है।